हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आवृत्तिवीजी जो पादप होते हैं उसमें लैंगिक जनन। तो सबसे पहली बात आती है लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो जनन की वह विधि जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है इसमें जो दो जनक होते हैं उनमें एक नर होता है, एक मादा होती है। नर युग्मक का निर्माण करता है और मादा है वो मादा युग्मक का निर्माण करती है। ये नर और मादा युग्मक आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं। निषेचन की क्रिया द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज परिवर्तित होकर भ्रूण बनाता है, भ्रूण से नए पादप का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मकों का संलयन दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो उपस्थित होती हैं। अर्थात लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन और नर युग्मकों का संलयन दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ये जो आवृत्तिवीजी जो पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन की जो क्रिया है वो पुष्प में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? पुष्प में संपन्न होती है। ये जो पुष्प है ये सीमित वृद्धि करने वाला एक रूपांतरित प्ररोह है। यानी कि जो पुष्प है उसकी वृद्धि सीमित होती है और इसका निर्माण किससे होता है? प्ररोह के रूपांतरण से होता है। एक प्रारूपिक पुष्प की अगर बात करें तो जो प्रारूप पुष्प है उसकी संरचना इस तरीके की होती है। ये जो पुष्प होता है एक वृंतनुमा संरचना द्वारा तने से जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत कहते हैं। ये जो पुष्प व्रंत होता है इसका जो अग्रभाग है वो फूला हुआ होता है, जिसे पुष्पासन कहते हैं। ये पुष्पासन जो होता है इस पर पुष्प के चार जो भाग होते हैं, चार जो चक्र होते हैं वो लगे होते हैं, जिसमें सबसे बाहर की तरफ जो चक्र होता है उसको अपन कहते हैं बाह्य दलपुंज। सबसे बाहर की तरफ जो चक्र होता है उसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। ये जो बाह्य दलपुंज होते हैं इनका एक सदस्य बाह्य दल कहलाता है। ये सबसे बाहर की ओर स्थित होते हैं, अर्थात अपन ये कह सकते हैं ये पुष्प का सबसे बाह्य चक्र होता है। सबसे बाहर की तरफ स्थित होता है, सबसे बाह्य चक्र होता है। इसका एक सदस्य बाह्य दल कहलाता है। अधिकांश जो पुष्प होते हैं उनमें ये हरे रंग के होते हैं और ये पुष्प को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करते हैं। दूसरा जो चक्र है वो है दलपुंज। ये जो दलपुंज है ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित होता है। कहाँ होता है? अंदर स्थित होता है। इसका जो एक सदस्य है वो क्या कहलाता है? दल कहलाता है। ये जो दल होते हैं वो रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं। इनमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? मकरंद का स्त्रवण करती हैं, जिसके कारण कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। ये जो दलपुंज जो होते हैं वो जैसे रंग के होते हैं पुष्प वैसे ही रंग का होता है। तीसरा जो भाग होता है वो होता है पुमंग। ये जो पुमंग है ये पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प का कौन सा भाग है? ये नर भाग होता है। इसका एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। उमंग है, इसका एक सदस्य क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ये जो पुंकेसर होता है इसके तीन भाग होते हैं मुख्य रूप से। पुंकेसर होता है उसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ये जो परागकोश होता है फूली हुई संरचना होती है और फूली हुई जो संरचना होती है और इसमें परागकणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है। इसमें इसके अंदर लघु बीजाणु धानियां होती हैं और जो लघु बीजाणु धानियां होती हैं उसमें परागकणों का निर्माण होता है। इससे दूसरा जो भाग होता है वो होता है योजी। ये जो परागकोश होता है ये द्विपालीय संरचना होती है। तो इन दोनों पालियों
के संधि स्थल को अपन क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। अर्थात योजी परागकोश की दोनों पालियों को आपस में जोड़कर रखती है योजी। इसके बाद है पुतंतु। पुतंतु एक तंतुनुमा संरचना होती है जो परागकोश को किससे जोड़कर रखती है, पुष्प से जोड़कर रखती है। तो ये जो पुंकेसर होता है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। चौथा जो चक्र है होता है वो है जायांग। चौथा जो चक्र है वो है जायांग। ये पुष्प का मादा भाग होता है। इसका एक सदस्य स्त्री केसर कहलाता है और जो स्त्री केसर होता है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग ये स्त्री केसर है, ग्रीन कलर का बना हुआ है जो, ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको अपन वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जो वर्तिकाग्र होती है ये पालीवत संरचना होती है। ज्यादातर जो पादप होते हैं उनमें द्विपालीवत होती है, किसी में 4 पालियां होती हैं, किसी में 5 पालियां होती हैं। तो ये जो वर्तिकाग्र है ये प्लेट नुमा संरचना होती है जो पालीवत होती है। इसका मुख्य कार्य होता है जब परागण की जब क्रिया होती है तो उस समय जो परागकण आते हैं उनको ग्रहण करने का काम होता है। दूसरा इसका भाग है वर्तिका स्त्री केसर का मध्य भाग होता है। यहां से यहां तक की नलिका रूपी जो संरचना होती है इसको अपन वर्तिका कहते हैं। ये जो वर्तिका होती है नलिका के समान संरचना होती है। ये जो वर्तिका होती है ये जब वर्तिकाग्र पर जब परागकणों का जब अंकुरन होता है तो परागकणों से एक पराग नलिका निकलती है या परागनाल निकलती है। उस परागनाल को रास्ता प्रदान करने का काम किसका होता है, वर्तिका का होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ये जो वर्तिका है वो परागनाल को पथ प्रदान करती है। स्त्री केसर का सबसे नीचे वाला फूला हुआ जो भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में अनेक बीजांड पाए जाते हैं और बीजांड जो होते हैं उनमें मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। अंडाशय परिवर्तित होकर फल का निर्माण करता है। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होकर किसका निर्माण कर लेता है, फल का निर्माण कर लेता है। ठीक, तो पुष्प जो होता है उसमें मुख्य रूप से 4 चक्र होते हैं, जिसमें सबसे बाहर की तरफ बाह्य दलपुंज, इसके अंदर दलपुंज, फिर पुंकेसर और फिर जायांग या स्त्री केसर। ठीक, बात ये आती है ये जो 4 जो भाग होते हैं इनकी उपस्थिति के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। उपस्थिति के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पूर्ण पुष्प, पूर्ण पुष्प। ऐसे पुष्प जिनमें ये जो चारों चक्र हैं वो चारों चक्र उपस्थित होते हैं, तो उन पुष्पों को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण पुष्प कहते हैं। उन पुष्पों को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे सरसों है, गुड़ल है, सरसों है, गुड़ल है, तो ये सभी कैसे हैं, पूर्ण पुष्प। दूसरे होते हैं अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें ये जो 4 जो भाग होते हैं, 4 जो चक्र होते हैं, इनमें से कोई भी चक्र है वो अनुपस्थित होता है। कोई भी एक चक्र या 2 चक्र है वो अनुपस्थित होते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, अपूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे कि अपन कह सकते हैं पपीता है, गेंदा है इत्यादि, ये कैसे हैं, अपूर्ण पुष्प। ठीक है, ये जो आवृतबीजी जो पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन की क्रिया पुष्प में संपन्न होती है। तो पुष्प के जो 4 भाग होते हैं इनमें से जो पुमंग एवं जायांग ये दोनों जो भाग होते हैं ये जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसलिए इन दोनों भागों को अपन जननिक भाग या फिर अपन कह सकते हैं आवश्यक भाग, या फिर अपन कौन सा भाग कह सकते हैं, आवश्यक भाग। लेकिन जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं वो इस जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं अनावश्यक भाग। तो जो पुष्प के जो 4 भाग होते हैं उनमें पुमंग और जायांग तो होते हैं आवश्यक भाग, और जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं अनावश्यक भाग।
तो ये जो पादप है इसमें अपन लैंगिक जनन में सबसे पहले पुष्प की संरचना अपन देख रहे हैं। कौन सी संरचना देख रहे हैं? पुष्प कैसा होता है इसकी संरचना देख रहे हैं। थैंक यू। बाकी का अपन लैंगिक जनन है वो आगे देखेंगे।